हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज के सेशन में हम देखेंगे 1857 का विद्रोह और साथ में हम इस सेशन में 1857 से पहले जो भी विद्रोह हुए हैं उनको कवर करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे। सो फ्रेंड्स, आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को पूरी देखना क्योंकि ये आपके हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। शुरू करते हैं हम अपना सेशन। पहले हम देखेंगे 1857 से पहले जो विद्रोह हुए हैं ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध, वो वाले देखेंगे हम। ओके, तो सन्यासी विद्रोह, ये इसका जो टाइम पीरियड है 1770 टू 1820 तक। जो इस विद्रोह का कारण था वो तीर्थ यात्री जो तीर्थ स्थानों की यात्रा करते थे उस पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिस कारण से ये विद्रोह हुआ और इसको सन्यासी विद्रोह का नाम दिया गया। और जब ये विद्रोह हुआ तो उस समय बंगाल के गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स और इन्होंने ही जो है इस आंदोलन को सन्यासी विद्रोह कहा था। ओके, और इस विद्रोह के बारे में हमें और बताया गया है कि जो ये सन्यासी विद्रोह है इसका उल्लेख जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है उनके आनंद मठ में इस आंदोलन के बारे में जो है उन्होंने उल्लेख किया गया है। ओके, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कौन थे? इन्होंने ये वंदे मातरम के रचयिता भी थे। ओके, नेक्स्ट आंदोलन देखते हैं, चुआर विद्रोह। ये 1766 टू 72 इसका जो टाइम पीरियड था और ये 1776 में ये बंगाल और बिहार के 5 जिलों में हुआ था। और इस आंदोलन का कारण था अकाल और बढ़ा हुआ भूमिकर। एक तो अकाल पड़ गया था और ऊपर से जो है अंग्रेजों ने भूमिकर भी बढ़ा दिया था। अर्थात अकाल के समय वैसे ही फसल नहीं होनी थी, ऊपर से भूमिकर और अधिक लेने लगे, तो उस कारण जो है ये विद्रोह हुआ था। ओके, नेक्स्ट फकीर विद्रोह, ये 1776-77 में हुआ था और ये किसके द्वारा किया गया था? ये घुमक्कड़ मुसलमान जो थे, धार्मिक फकीरों का गुट था, उन्होंने ये विद्रोह किया था। और इनके नेता कौन थे? अर्थात जो ये फकीर विद्रोह है ये मजनू शाह के नेतृत्व में हुआ था। और कहां पे हुआ था? ये पश्चिम बंगाल और बिहार से संबंधित है ये। ओके, नेक्स्ट है पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह 1840 से 50 ईस्वी में हुआ था और ये भारत के उत्तर पूर्वी भाग में हुआ था। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बना भी है, कुक्का आंदोलन। इसका वैसे टाइम पीरियड जो है ये 1840 से 1872 तक चला है और ये 1840 में जो है सेन साहिब इन्हीं का नाम जो है भगत जवाहर मल था, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। फिर उसके बाद 1860 में कुका विद्रोह जो है भगत जवाहर मल और राम सिंह कुका के नेतृत्व में पंजाब में हुआ था। ओके, और इस विद्रोह को कुचलने के लिए जो है 1872 में अंग्रेजों ने जो है इनके जो प्रमुख नेता थे राम सिंह, उनको जो है रंगून निर्वासित कर दिया, अर्थात उनको रंगून भेज दिया गया और उसके बाद जो है इस आंदोलन को कुचला गया, अर्थात इस आंदोलन को खत्म किया गया। और जो इसके नेता थे राम सिंह, उनकी 1885 में मृत्यु हो गई थी वहीं पे। ओके, नेक्स्ट है संथाल विद्रोह। ये 1855-56 ईस्वी में हुआ था और इस विद्रोह का जो नेतृत्व है वो सिद्धू और कान्हू जो है, ये दो लोग जो है संथाल विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। ओके, और फिर उसके बाद ये विद्रोह जो है बंद इसलिए हुआ था क्योंकि
1855 में सिद्धू की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद फिर उसकी मृत्यु के बाद कान्हू ने इसका नेतृत्व किया, लेकिन 1856 में इसकी भी मृत्यु हो गई, तो फिर इस आंदोलन को कुचल दिया गया। ओके, नेक्स्ट आंदोलन है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह का जो टाइम पीरियड है ये 1831-32 ईस्वी में हुआ था और ये कोल विद्रोह जो है इसमें अलग अलग जनजातियां शामिल थी और वो कौन कौन सी थी? मुंडा जनजाति, ओराम, हो, महाली, ये सब जनजातियों को जो है कोल कहा जाता था और इन्होंने विद्रोह किया था। और इस विद्रोह का जो कारण था, जब 1822 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने ये लोग क्या है एक नशीली जो चावल की शराब जो है निकालते थे अपने उपयोग के लिए, तो 1822 में ब्रिटिश सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। ब्रिटिश सरकार ने इसमें शुल्क लगा दिया। ओके, जिससे फिर इन आदिवासी लोगों ने विद्रोह कर दिया था। ओके, और इनका ये जो विद्रोह है ये बुद्धू भक्त के नेतृत्व में किया गया था। किसने? कोल विद्रोह का जो नेतृत्व है वो बुद्धू भक्त नाम के इंसान कर रहे थे। ओके, और इसके बाद इसका जो नेतृत्व है 1832 में गंगा नारायण द्वारा किया गया। ओके, नेक्स्ट है खासी विद्रोह। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 1828 से 33 ईस्वी में हुआ था और किसके नेतृत्व में हुआ था? खासी विद्रोह जो है तीर्थ सिंह के नेतृत्व में हुआ था। ओके, और इसके अतिरिक्त जो है इस विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो वर्मानिक और मुकुंद सिंह ने भी किया था। इस विद्रोह का जो कारण था कि 1824 में जो अंग्रेज है वो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी जो क्षेत्र था उसमें वहां से जो है सिलहट को जोड़ने के लिए सड़क बना रहे थे, अर्थात ये पूर्वी भारत से रिलेटेड है। ओके, तो जब 1827 में उनके जो मुखिया हैं उन्होंने जो है अंग्रेजों को उन्होंने अनुमति दे दी सड़क निकालने की, तो ये लोग चाहते थे कि सड़क नहीं निकाली जाए, तो उन्होंने फिर तीरथ सिंह जो इनके मुखिया थे इसके नेतृत्व में जो है विद्रोह कर दिया था अंग्रेजों के विरुद्ध। ओके, नेक्स्ट है बहावी विद्रोह। बहावी विद्रोह का जो टाइम पीरियड है ये 1820 to 1870 है। ओके, और इस आंदोलन के जो प्रमुख प्रवर्तक थे वैसे तो अब्दुल वहाब थे, लेकिन भारत में जो है इसके प्रवर्तक, इस आंदोलन के प्रवर्तक जो है सैयद अहमद बरेलवी थे और इस आंदोलन का जो नेतृत्व था भारत में पटना था। ओके, नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह। 1893 to 1900 ईस्वी ये मुंडा विद्रोह का टाइम पीरियड है और ये आदिवासी विद्रोह में सबसे प्रसिद्ध विद्रोह था। और ये किसके नेतृत्व में हुआ था? ये बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। ओके, और बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ? बिरसा मुंडा का जन्म जो है 15 नवंबर 1875 में झारखंड की राजधानी रांची के एक गांव में हुआ था जिसका नाम है उलीहातू गांव। ओके, और हाल ही में ये जो बिरसा मुंडा जी है इनके जन्मदिन की जो जयंती पर है जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। ओके, और 15 नवंबर को हाल ही में ये दिवस मनाया गया है और ये दिवस कोई पहले से नहीं मनाया जाता है, ये 2021 से मनाना शुरू किया है। भारत सरकार ने इस जनजातीय गौरव दिवस की जो मनाने की घोषणा 10 नवंबर 2021 में की थी और तब से
ये बिरसा मुंडा जी की जयंती पर मनाया जाता है। ओके, तो यहां से ये आपने करंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लिया कि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जन्मदिन की जयंती पर जो है जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, जो कि हाल ही में मनाया गया है। ओके, नेक्स्ट, मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह का जो टाइम पीरियड है 1836 टू 1854 ईस्वी, और ये केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था विद्रोह। और इसका कारण क्या था? राजस्व मांग इसका एक कारण था, और जो जोत थी उसके आकार में कमी इसका दूसरा कारण था। ओके, तो ये थे 1857 के पहले के कुछ इंपॉर्टेंट विद्रोह। अब हम देखेंगे 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह जो है, ये इस विद्रोह की शुरुआत जो है औपचारिक रूप से, ऑफिशियली इस विद्रोह की शुरुआत जो है 10 मई 1857 को मेरठ से की गई थी। और मेरठ में भी किसके द्वारा की गई थी? ये तीसरी बंगाल लाइट कैवलरी के सिपाहियों द्वारा की गई थी। ओके, लेकिन इससे पहले भी 1857 के विद्रोह की जो है शुरुआत हो गई थी, जो कि 29 मार्च 1857 में की गई थी मंगल पांडे द्वारा। ओके, 1857 29 मार्च को। और ये जो है बैरकपुर छावनी जो थी, वहां पे मंगल पांडे ने विद्रोह इस बात को लेकर किया था कि उनको जो कारतूस चलाने को दिए जा रहे थे वो चर्बी युक्त थे। कौन सी चर्बी थी उसमें गाय और सुअर की चर्बी थी, जिसका उपयोग, जिसको मुंह से जो है खोलना होता था, तो जो कि हिंदुओं के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो मंगल पांडे ने इसमें विद्रोह किया था। ओके, और इसके बाद ही जो है मंगल पांडे को सजा सुनाई गई थी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 में फिर फांसी की सजा सुनाई गई थी। ओके, और जब इन्होंने, जो मंगल पांडे ने जो है विद्रोह किया था, तो उस समय उन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। और वो कौन कौन थे? एक तो लेफ्टिनेंट बाग थे और दूसरे सर्जेंट यूरसन थे, जिनको गोली मार दी थी मंगल पांडे ने। ओके, अब हम देखेंगे 1857 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट स्थल रहे हैं वो, और साथ में उन जगहों पे नेतृत्व किसने किया है ये हम देखेंगे। ओके, सबसे पहले दिल्ली में विद्रोह का जो नेतृत्व है वो बहादुर शाह जफर ने किया था, और सैन्य नेतृत्व वक़्त खां कर रहे थे दिल्ली में। ओके, और दिल्ली में विद्रोह 11 मई 1857 में किया गया था, और 12 मई को ही जो है विद्रोहियों ने दिल्ली को अंग्रेजों के प्रभाव से मुक्त कर दिया था, अर्थात दिल्ली को आजाद कर दिया था। ओके, और फिर लेकिन उसके बाद जो है, जो बहादुर शाह जफर थे, उन्होंने 20 सितंबर 1857 में जो है समर्पण कर दिया था। और वो किसके सामने? हडसन के सामने उन्होंने समर्पण कर दिया था। और जो दिल्ली में विद्रोह का दमन करता थे ये निकलसन और हडसन थे। ओके, और उसके बाद 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी। और ये जो बहादुर शाह जफर थे ये भारत में अंतिम मुगल सम्राट थे। ओके, नेक्स्ट, लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में बेगम हजरत महल जो है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी। और लखनऊ में विद्रोह हुआ कब था? लखनऊ में
4 जून 1857 को विद्रोह किया गया था और विद्रोह के जो दमनकर्ता थे लखनऊ में, ये कॉलिन कैम्पबेल थे। ओके, और जो बेगम हजरत महल थी, उनको जो है 1859 में इसके बाद नेपाल चली गई थी और वहीं पे नेपाल की राजधानी काठमांडू में 1874 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। उसके बाद झांसी, ग्वालियर, यहां से ये आप ध्यान से करना क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी जगह पे 1857 का विद्रोह कितनी तारीख को हुआ था, या फिर किसने कौन सी जगह पे नेतृत्व किया था, या फिर वहां पे जो है विद्रोह के दमनकर्ता कौन थे। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बन सकते हैं, तो आप ये ध्यान से पूरा करना। ओके, तो झांसी और ग्वालियर में विद्रोह का जो नेतृत्व है वो कर रहे थे, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी और ग्वालियर में तांत्या टोपे कर रहे थे। ओके, और विद्रोह कब किया गया था? 4 जून 1857 को विद्रोह किया गया था। और जो 17 जून रानी लक्ष्मीबाई थी, ये 17 जून 1858 को जो है झांसी से जो है ये अंग्रेजों का विद्रोह करते करते ये ग्वालियर पहुंची थी और 17 जून 1857 में जो है ये ग्वालियर के किले में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते लड़ते ये वीर गति को प्राप्त हुई। ओके, तांत्या टोपे जो थे, इनका वास्तविक नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम आप सबको पता होगा, जिसपे मूवी भी बनी है। क्या नाम है? मणिकर्णिका। ओके, तो तांत्या टोपे जी का जो वास्तविक नाम है वो रामचंद्र पांडुरंग है और इन्हीं भारत का गैरीवल्डी भी कहा जाता है। ओके, जो ये तांत्या टोपे जी थे, इनको जो है 18 अप्रैल 1859 में बंदी बना दिया गया था और उसके बाद ग्वालियर में इनको फांसी दे दी गई थी। और इस यहाँ पे विद्रोह के दमन करता थे जनरल यूरोज थे। ओके, नेक्स्ट जो स्थल आता है हमारा कानपुर। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे नाना साहेब और 5 जून 1857 को कानपुर में विद्रोह हुआ था। नाना साहेब का जो वास्तविक नाम है वो क्या है? धोंदू पंत। ओके, और कानपुर में तांत्या टोपे सैन्य नेतृत्व कर रहे थे। ओके, इसलिए आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, दो लोगों के नाम भी दिए जा सकते हैं कि कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे। तो जो कानपुर में नेतृत्व कर रहे, सैन्य नेतृत्व कर रहे थे तांत्या टोपे। अगर आपको ऑप्शंस में दोनों दिए गए हों तो आंसर दोनों हो सकते हैं, दोनों होंगे। ओके, और जो कानपुर में विद्रोह के दमन करता थे ये कौन थे? कॉलिन कैम्पबेल थे। ओके, इलाहाबाद। इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे लियाकत अली और इलाहाबाद में विद्रोह किया गया था 6 जून 1857 में और दमनकर्ता कौन थे इलाहाबाद में? कर्नल नील। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फैजाबाद। फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे मौलवी अहमदुल्ला और जून 1857 में विद्रोह हुआ था और फैजाबाद में भी कर्नल नील दमन करता थे। ओके, जगदीशपुर। जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे कुंवर सिंह और अमर सिंह। ओके, और 12 जून 1857 को जगदीशपुर का जो है विद्रोह हुआ था। ओके, और दमनकर्ता कौन थे? विलियम टेलर और विंसेंट आयर। ओके, बरेली। बरेली में जो है खान बहादुर खान नेतृत्व कर रहे थे। विद्रोह जून 1857 में हुआ था और विद्रोह के दमनकर्ता विंसेंट आयर थे बरेली में। ओके, फतेहपुर। फतेहपुर में
अजीमुल्ला के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था और इनको फांसी की सजा दी गई थी। और फतेहपुर में जो है दमनकर्ता जनरल रेनाल थे। ओके। बैरकपुर, पश्चिम बंगाल। तो बैरकपुर में विद्रोह का नेतृत्व मंगल पांडे ने किया था और 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी की सजा दी गई थी। ओके। फिर कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था राणा प्रताप सिंह और वीर सिंह ने, और बाद में दोनों को फांसी की सजा दी गई थी। ओके। नेक्स्ट, मेरठ। मेरठ में जो है 10 मई 1857 में जो है कदम सिंह के नेतृत्व में ये किया गया था और सबसे पहले जो है मेरठ में ही औपचारिक रूप से 1857 की क्रांति का जो है विद्रोह जो है शुरू हुआ था। ओके। ये हमने शुरू में भी देखा था कि किसके द्वारा किया गया था, ये तीसरी बंगाल लाइट कैवेलरी के जवानों द्वारा किया गया था। ओके। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये भी। जो 1857 का विद्रोह था ये भारत के लिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। अंग्रेजों के लिए ये मात्र विद्रोह था, लेकिन भारत के लिए ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। और 1857 का जब विद्रोह हुआ था तब भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ओके। अब आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि जो 1857 का विद्रोह जो था इसमें किन लोगों ने भाग नहीं लिया था? भारत के लोग भारत के होकर भी इसमें जो है भाग नहीं लिया था। वो थे कश्मीर के गुलाब सिंह, हैदराबाद के सालार जंग, नेपाल के जंग बहादुर, भोपाल की बेगम, और सिख लोगों ने भी इसमें भाग नहीं लिया था। दीपांकर राव जो कि सिंधिया के मंत्री थे, इन्होंने भी 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। और जो भारत का बुद्धिजीवी वर्ग था, शिक्षित वर्ग था, उन लोगों ने भी 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। ओके। तो ये 1857 से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट बुक्स है और उनकी राइटर है। ओके। द ग्रेट रेवेलियन ये अशोक मेहता की है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये विनायक दामोदर सावरकर की है। 1857 एस.एन. सेन द्वारा लिखी गई है। स्पॉय, म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 ये आर.सी. मजूमदार द्वारा लिखी गई है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी ये टी.आर. होम्स ने लिखी है। और रिविलियन 1857 ये पी.सी. जोशी ने लिखी है। ओके। और कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट ये सर सैयद अहमद खान ने लिखी है। ओके। तो ये जो कुछ भी इसमें बताया गया आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर जगह जहां पे 1857 का विद्रोह हुआ है, नेतृत्व किसने किया है, कौन सी तारीख को हुआ है विद्रोह, और दमनकर्ता कौन थे, ये सब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और जो क्वेश्चन है वो यहीं से बनेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1857 का विद्रोह शुरू कहां से हुआ था। वैसे तो हमने देखा कि जो औपचारिक रूप से 1857 का विद्रोह हुआ था ये 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था, लेकिन उससे पहले कहां हुआ था? उससे पहले बैरकपुर में मंगल पांडे द्वारा विद्रोह किया गया था। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जा रहा है उस हिसाब से आपको आंसर मालूम होना चाहिए। ओके। और
ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये भी हमने यहाँ पे देखा, तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच।